कार और क्रोध विघन लगा रहे, एक क्रोध के लार। कहते हैं संत ने कहा है, भांग भसूटी सूरा सब उतर जाएगी प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की, भजन की, सुमिरन की एक खुमारी है, एक नशा है। संसार में कई तरह के नशा है, भांग भसूटी सूरा ये सब उतरती है दिन निकलते ही। जितनी देर नशे में है उतनी देर तो कुछ नहीं लगता, मगर सुबह दिन निकलते ही सारी नशा उतर जाती है। नाम की जो नशा है, भक्ति की जो नशा है, वो उतरती तो नहीं है मगर रात दिन ऊपर ऊपर चढ़ती है। एक शराबी था और शराब के नशे में ऐसे चल रहा था। उधर से राजा की सवारी, हाथी पे बैठ के राजा आ रहे थे। अब ये शराबिनों न राजा को पहचाना न हाथी को पहचाना। उनको कहता है, क्यों ये आपका भैंसा बेचोगे? अब राजा की सवारी हाथी पे बैठ के आ रही है और ये शराबी कहता है आपका भैंसा बेचोगे? राजा ने उसके कैद में डाल दिया। रात में कैद में रहने के बाद दूसरे दिन राजा ने दरबार में बुलाया, लाओ उस शराबी को पकड़ के। और राजा ने कहा, क्यों भैंसा खरीदोगे? शराबी ने कहा, हुजूर जो भैंसा खरीदना चाहता था वो तो रात में ही चला गया, माफ कीजिए। तो ये नशा कोई काम की नहीं है, जो शाम को उतर जाती है। भक्ति का रंग, भक्ति की नशा, नाम की नशा कोई अलग है। वो रात दिन चढ़ती है, उतरती नहीं। महाराज कहते हैं, भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल शोभंचे, मिले न दूजी बारा। महाराज फरमा रहे हैं, ये जो अवसर हमें मिला है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। अभी मिला है तो बड़ी मुश्किल से, 84 लाख योनि भुगतने के बाद भटकते भटकते ये सब योनियों में भटकते भटकते हमें अब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब देवताओं का राजा इंद्र, सारे देवी देवता ये मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, मगर उनको भी नहीं मिलता। बालक तरुण बूढ़ापो भी तो अजहू रामन गावे, 84 फिर नरतन पायो, चाम सोवणी जावे। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, धीरे धीरे बूढ़ापा भी आ गया और बूढ़ापा भी अब बीतने वाला है। राजस्थान में एक कहावत है, दसा डावड़ो बीसा बावड़ो, तीसा तीखो
40 चोखो, 50 पाखो, 60 नाठा, अब आया 70, नहीं कोई उसका मित्र। अब आई 80, 80 में गाड़ी फंसी। 10 डावड़ों का मतलब 10 साल में बचपना है। बचपना बचपना ही है। 20 बावड़ो यानी बावड़ा हो जाता है, 20 में जवानी आती है। जवान हो जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता। एक पहलवान था और उसका एक था शिष्य जवान 20-22 साल का, और गुरु उसका नामी पहलवान था। तो गुरु के जैसा ये शिष्य ने भी बड़ा नाम किया, कमाया। उधर हमारे तरफ महाराष्ट्र में ज़्यादा कुश्ती चलती है और कुश्ती की पैज लगाते हैं, इनाम रखते हैं, उसका खेल करते हैं। तो ये 20-22 साल का ये जवान ने सारे पहलवानों को हरा दिया उस समय के। अब कई लोग पैसा हार गए, क्योंकि जिसके भी ऊपर पैसा लगाते थे वो पहलवान हार जाता था, जीतता था हमेशा यही। और कुश्ती का आयोजन करने वाले इस पर पैसा लगाने नहीं देते थे। एक दिन हारने वाले ने विचार किया, अब इसको किससे लड़ाया जाए। किसी भी पहलवान से इसकी कुश्ती करवाते हैं तो यही जीत जाता है। उसके ऐसे ही बार बार जीतने से अब पहलवान, और उसमें भी विजय पहलवान, अहंकार तो आना ही है। सब लोग उसके पास एक दिन आए, कहने लगे अब तो कोई पहलवान ऐसा नहीं है कि जिससे तुम हरा सको, ये कहीं बचा है, क्या तुम उसके साथ कुश्ती खेलोगे? उसने कहा बताओ कौन है वो। अब बताना क्या है, तुम्हारे गुरु ही रह गए और हम चाहते तुम और तुम्हारे गुरु से कुश्ती हो जाए। क्या तुम अपने गुरु से कुश्ती लड़ोगे? जवानी में अहंकार में शिष्य भूल गया, गुरु तो गुरु ही रहते हैं और शिष्य तो शिष्य रहते हैं। उसने कहा हाँ। अब वो सब गए गुरु के पास। 65-70 साल का बुढ़ा कहने लगे आपका जो चेला है बहुत नाम कमाया है, किसी से हारता ही नहीं है। अब वो आपसे लड़ना चाहता है, क्या आप अपने चेले से लड़ोगे? बूढ़े ने कहा अगर मेरे चेले की इच्छा है तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो अपने तरफ से तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, चेला क्या और बेटा क्या, नामी पहलवान बना है, उसकी महिमा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर लोगों ने कहा वो तो आपसे लड़ना चाहता है। चलो अगर वो लड़ना चाहता है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अगर मैं जीत गया तो भी ठीक, और हार गया तो भी मेरा ही शागिर्द, मेरा ही चेला मुझे हराएगा, यानी एक तरह से वो मेरा ही है। तो दोनों गुरु शिष्य की कुश्ती प्रारंभ हो गई। बहुत लोग देखने वाले आए। अब कुश्ती में होता क्या है, नीचे ऐसे मट्टी को उठाना पड़ता है कुश्ती प्रारंभ करने से पहले। अब इसने भी मट्टी उठाई, गुरु ने भी मट्टी उठाई, और आग की पात नहीं लगती है इतनी देर में गुरु ने चित कर दिया चेले को और उसके छाती पे बैठ गया। चेला नीचे से चिल्लाने लगा गुरु महाराज आपने बेईमानी करी,
आपने मुझे ये दाव सिखाया नहीं, आपने मेरे साथ धोखा किया। आप तो कहते थे कि मैंने सारे दाव पे तुम्हें सिखा दिए, ये दाव कहाँ सिखाया? गुरु ने कहा, बेटा ये दाव आज के लिए मैंने छुपा के रखा था, कहीं न कहीं मेरे शिष्य में अहंकार आएगा, और ये दाव मैंने तुम्हें सिखाया नहीं। तो गुरु होता है, चेला चेला होता है। तो दसा डावड़ो बीसा बावड़ो, जवानी में नादान बन जाता है, बावड़ा बन जाता है। तीसा तीको, तीको नाम 20 से 25 साल में शादी हो जाती है और अपने घर परिवार में लग जाता है। 40 चौको, आदमी जब 40 साल का होता है, 40 साल की उम्र आते आते उसके अपने बच्चों के लिए धन संग्रह करने की, उसके लिए घर बार बनाने की इच्छा होती है। यानी बेटे के भविष्य सुधारने में आदमी 40वें साल में लग जाता है। कब 50 आ जाता है, कब बाल पक जाते हैं तब पता नहीं चलता। 50 पाखो, 50 साल में वो बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर चुका होता है। फिर 60 नाठा उम्र की, जब 60वें साल आते आते उस घर में, जिस घर को उसने बनाया, जिस घर का वो मालिक था, जिस घर का वो स्वामी था, जिस घर में उसका शब्द चलता था, अब धीरे धीरे उसको चुप कराया गया। तुम बीच में मत आओ। जहां तहां उसको अपमानित होना पड़ा। बुढ़े लोगों को ज़्यादा फिर घर में कीमत कम रह जाती है, सब जगह नहीं होता। एक जगह पे शादी तय हुई किसी लड़के की, और लड़की के पिता ने कहा, और तो बात सब ठीक है, मैं बारात की खातिरदारी भी अच्छे से करूँगा, लड़की का ब्याह भी अच्छे से करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। लड़की के पिता ने लड़के वालों से कहा, मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग, सब जवान आने चाहिए। अब ठीक है, लड़की अच्छी थी, खानदान अच्छा था, सब तय हो गया। अब ये की शर्त है तो नहीं ले जाएंगे बुड्ढे को। वैसे बुड्ढों का क्या काम है शादी बारात में। मगर लड़के का नाना मान नहीं रहा था। वो कहता था तो मैं आऊँगा। नाना समझते हो ना? जी हाँ। वो कहता था कि मुझे कैसे भी ले चलो। अब कैसे तो भी उसको गाड़ी में छुपा के, जब मान ही नहीं रहा था तो उसको ले जाया गया। आगे नदी के पार, वहाँ पे सब लोग आ गए और वहाँ से एक आदमी आया, उनको नदी के तट पे सब बारात को रुकवाया। कहने लगा कि लड़की का पिता और उसके लड़की वाले सब कह रहे हैं, ये जो नदी बह रही है, ये नदी को पानी की जगह दूध में बहना चाहिए, इसमें दूध बहना चाहिए। अब सब असमंजस में पड़ गए कि भाई पानी को, इतना पानी लाए कहाँ से? पानी की जगह नदी में दूध बहना चाहिए, ऐसी शर्त समय पे रख रहे हैं, अब क्या किया जाए? तो तय ये हुआ कि बारात वापस चले जाए। ये दूध की नदी तो हम बहा नहीं सकते। अंदर से लड़के के नाना ने बोला कि भैया क्या हुई बात, जरा मुझे तो बताओ। कहने लगे कि लड़की वालों ने समय पे ये शर्त रखी है कि दूध की नदी
बहनी चाहिए। तो नाना ने कहा उनकी शर्त मान लो, हाँ कहो और ब्याह के लिए चलो। अब शर्त मानने पर तो अब दूध कहाँ से लाएंगे? दूध लाना नहीं है, केवल इतना कहना है कि पहले नदी का पानी खाली करो, पहले नदी पूरी खाली करो, तभी तो हम दूध की नदी बहाएंगे। लड़की वालों से कहो कि ये जो नदी का पानी बह रहा है, पहले नदी को खाली करो, खाली करो, ये आपका काम है। ये आपका काम है। हाँ आप खाली करोगे तो खाली हम तो दूध करो। से भर देंगे। हाँ अब वो शर्त मान ली गई और उनको कहा गया कि भाई नदी खाली करो। अब वो लड़की वाले सोचने लगे तुमने बुड्ढे को लाया है, कोई न कोई तुम्हारे पास में, इतनी अकल तुमको कहाँ है? हाँ